ॲपवरती नाही आहे का त्या मुलांचं? फक्त यूट्यूबवरती आहे का? ठीक है, चलो गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक करो एक बार। चलो, ये क्या हुआ आज? फेस टू फेस में छुट्टी मारी गई इतने लोगों ने आज? लाइव है इसके लिए सब गए। वाओ, ग्रेट। मैं बिफोर आई स्टार्ट विद द लेक्चर, देखो आप समझने की कोशिश करना है, आपको लाइव लेक्चर यूट्यूब पे होगा या फ्यूचर में आपको बैकअप मिलेगा, ये सब ये ध्यान में रखना मेरी बात को। दिस इज क्या बोलते हैं उसको, आपके लिए एक कन्वीनियंस है, उसका है ना गलत इस्तेमाल मत करना। अभी ये जो बच्चे जैसे आज चले गए ना, मैं गारंटी देता हूँ, 12 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, गारंटी दे रहा हूँ, ये लेक्चर ठीक से देखेंगे नहीं ये लोग। मौसम मस्त है, बाहर घूमने निकल लिए, मैं बता रहा हूँ ये सिंसियरली देखेंगे नहीं। और आज नया चैप्टर वो उसको फिर बाद में 1.5x पे देखेंगे, उसको 2x पे देखेंगे, नुकसान होगा। आप लोग ये सब करना नहीं। देखो जाने वाले को कोई रोक सकता है क्या? बट जो है उनको मेरे को समझाना मेरा काम है, ठीक है ना? तो ये सब करना मत। सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में बनना है या मल्टीपल अटेम्प्ट्स में? जल्दी उम्र में बनना है या बहुत टाइम लेना है? तो अभी की मेहनत है, बाद में बहुत फायदा देगी, ठीक है ना? ये ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है? एनी विच वेज आज कोई नया बच्चा आएगा, नया खिलाड़ी कोई है आज? अच्छा 1 2 3 4 5 6, चल रहे इतना तो पहचानता। ओके ओके ओके, नए खिलाड़ी है, गुड। हाँ हाँ तुम भी हो। तो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, जो नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं उनसे वार्तालाप हम लोग बाद में अलग से करेंगे, एकदम आराम से, ठीक है? लेट्स स्टार्ट टुडे। क्या हुआ? करेंगे ना, होमवर्क डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अरे संभालो अपने आप को। चलो, और इसीलिए आप लोगों को बैकअप नहीं मिलता, मालूम है क्या? जो बोलते हैं ना, उस दिन कोई तो एक लड़की आके बोल रही थी सर बैकअप नहीं दे रहे, देगा ये ऐसा। ओके चलिए हेमंत भैया लेट्स स्टार्ट। चलो सर पढ़ा रहे अभी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो सो हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया से टॉपिक हम लोग ने कवर करे हैं, दैट वाज थ्योरी ऑफ डिमांड। संभालो अपने आप को। थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में हमने बातचीत करी थी। उसके बाद हम लोग ने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के बारे में बात करी, और साथ ही साथ पप्पी ले ले उसकी, हाँ मान ही नहीं रहा। तो हम लोग बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ डिमांड, इंट्रोडक्शन, एंड उसके बाद चर्चा करी थी अबाउट बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, राइट? आज जो है हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, काफी मजा आएगा, काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। और जो टॉपिक का नाम है, दिल थाम के बैठिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर यूनिट नंबर 2, किसके बारे में बात करते हैं? यूनिट 2, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, है ना? काफी मस्त चैप्टर है ये, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। यस, आर यू गाइज रेडी? अभी समझेंगे पूरा, आराम से बाद में लिखेंगे, क्योंकि आज अभी पढ़ाने वाला हूं ना, तो बहुत मजा आएगा आपको। हाँ, लेट लेट के लिखना बेटा, एकदम आराम से। सो चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 2, टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। आर यू गाइज रेडी? बहुत खूब।
अभी मैं क्या बोल रहा हूं, सुन रहे हैं आप लोग? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं। एक ऐसा जो है ना बात पता चली है कि ह्यूमन वांट्स जो है कैसे है रे बच्चों? नहीं बोलो ना जरा आप, ह्यूमन वांट्स कैसे है? झूठ मत बोलो, पक्का? सो ह्यूमन वांट्स आर व्हाट? अनलिमिटेड। जो इंसान को चाहिए ना वो क्या है? असीमित है, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है दोस्त। ह्यूमन वांट्स आर व्हाट? अनलिमिटेड। मतलब एक वांट आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई, तुरंत क्या हो जाता है? दूसरी वांट सामने आ जाती है, बराबर है कि नहीं? एक मिल गया तो दूसरी मतलब नॉट एट ऑल इंटेंडेड, नॉट एट ऑल इंटेंडेड। एक वांट सेटिस्फाई हो गई तो दूसरी वांट, ऐसा बोलना चाह रहा था मैं वहां। इतना शक्ल से भोला दिखता तू, और तू समझे सर कर रहा है। ओके, एंड उसके लिए जो रिसोर्सेज है टू सेटिस्फाई दोज वांट्स, ये कैसे है दोस्तों? द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दिस वांट्स आर व्हाट? लिमिटेड। ये बात सच है कि झूठ है? कह दो ये सब झूठ है, सच है ये? सही है। तो अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे? बेटा बाद में लिखेंगे आराम से, हाँ अभी नहीं, एकदम आराम से, है ना? हाँ, तो आप समझिए बात को, कोई अभी नहीं लिखेगा, अभी मस्त आराम से एकदम अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, एंजॉय करेंगे लेक्चर को। तो ह्यूमन वांट्स आर व्हाट वी सेड इज अनलिमिटेड, एंड द मीन्स टू सेटिस्फाई दैट इज द रिसोर्सेज आर व्हाट? लिमिटेड। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम क्या कहते हैं? देयरफॉर नॉट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। सही है ना एकदम? क्या कहते हैं? इसीलिए इंसान की सारी मांगे पूरी नहीं हो सकती है। आप घर में जाओगे, घर में बोलोगे मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ये पापा क्या बोलेंगे? निकल ले यहां से, चल, बहुत बोल रहा तू। तो सारी मांगे आपकी पूरी नहीं हो सकती। क्या आप इस बात से सहमत हो? मतलब इस पे कुछ और डिस्कशन करने की जरूरत है अपने को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर जब अपने को पता चल जाता है कि ओके नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, तो एज अ कंज्यूमर हम लोग क्या करेंगे? कंज्यूमर विल बाय ओनली दोज गुड्स, ओनली दोज गुड्स और services which has goods and services which has its want satisfying power, power नहीं बे, power, which has got what? Want satisfying power, 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 power नहीं, power, ठीक है? So which has got what? It's want satisfying power। मतलब हम कोई भी चीज को खरीदी नहीं करेंगे। देखो आप समझिए बात को, हमारे पास रिसोर्सेज कैसे है दोस्तों? सच्ची सच्ची बोलो, रिसोर्सेज लिमिटेड है, बराबर है, और वांट्स पक्की बात है एकदम। तो क्या हम लोग सारी चीजें पा सकते हैं? क्या हम लोग क्या हम लोग सारी चीजें खरीद सकते हैं? क्या हम लोग नहीं खरीद सकते। तो अब ऐसे केस में कंज्यूमर क्या कहता है? मैं उन्हीं चीजों को खरीदूंगा जिसके अंदर मेरी जरूरत को पूरा करने की क्षमता हो। कौन सी चीजें लेने की? जिसके अंदर मेरी जरूरत को पूरा करने की क्षमता हो। जो चीज में मेरी जरूरत पूरी नहीं हो रही है वो चीज मैं नहीं खरीदूंगा दोस्तों। समझ में आ रहा है आपको? आप बताइए, मैंने ये सुबह सुबह ब्लैक कॉफी क्यों मंगवाई होगी? वाह, आपके टैलेंट का मतलब आप मुंबई आ रहे हो, ठीक है, पीने के लिए। वाह, मेरे को लगा मैं इसे हेड वॉश करने वाला था आज। नॉनसेंस। क्या है ऐसा इस
कॉफी में, आप लोग चाय पीते हो। नहीं, मुझे, मैं पढ़ाते पढ़ाते कैसे सोऊंगा? नाश्ता, अरे कुछ तो होगा ना। नहीं नहीं, इसको पीने से किक मिलता होगा ना कुछ। अरे घर वाले चाय कॉफी पीते ना, आप लोग भी चाय कॉफी पीते ना, क्यों पीते सर? उससे थोड़ा एक किक मिलता है ना? पावर, वही तो बोल रहा हूं मैं, उससे क्या मिलता है? पावर मिलता है भाई, बराबर है। तो आप वो चीजों की डिमांड करते हो। अब ये पानी का बोतल काहे डिमांड करे भाई? ये पानी का बोतल प्यास बुझाने के लिए। उम्र से बहुत आगे बातें कर रहा है बेटा तू। हाँ, तो प्यास बुझाने के लिए, सही है ना? तो जो भी चीजें हम लोग डिमांड करते हैं, ये उन्हीं चीजों की डिमांड करते हैं जिसके अंदर क्या है? अपनी जरूरत पूरा करने की क्षमता। अगर कोई चीज की अपने को जरूरत ही नहीं है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपको अगर मैं कहूं कि स्वेटर्स की डिमांड करो, तो आप अभी स्वेटर्स की डिमांड करोगे क्या? आप अभी स्वेटर्स खरीद लोगे क्या? नहीं, क्योंकि इतने समर्स के वजह से, आप समझिए बात को, विल बी लाइक कि सर क्रेजी और व्हाट, हम लोग स्वेटर्स की डिमांड क्यों करेंगे अभी? समझ में आ रहा है आपको? कहां लग रही बेटा, दुख रहा है क्या? बहुत जोर का लग रहा है। संभाल अपने आप को, है ना? तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है यहां पे। उसके अंदर वांट को सेटिस्फाई करने का पावर है। अगर जिसके अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर नहीं है, वो चीज को हम लोग खरीदी नहीं करेंगे। आपने डेटा पैक खरीदा, अब बोल क्यों खरीदा? ऐसे कैसे? ऐसा अब बोलना, डेटा क्यों खरीदते हैं हम लोग? क्या देखने के लिए? क्रिकेट मैच। वो करप्टेड आदमी है, वो वायरस से इन्फेक्टेड है वो, है ना? हम लोग डेटा क्यों खरीदते हैं भाई? हम लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग भाई सीरियल्स देखते हैं, हम लोग मैच देखते हैं, मूवीज देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, बराबर है। हम लोग इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाके नोट्स डाउनलोड करते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, बराबर। तो उसके लिए डेटा लगता है ना। तो अगर आपका डेटा एक्सपायर हो गया तो क्या आप लोग डेटा का पैक रिचार्ज कराओगे? यस, क्योंकि उससे आपकी जो वांट है वो पूरी हो रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कोई भी चीज हम लोग खरीदते हैं, उसकी जरूरत होती है, उसके लिए खरीदते हैं। समझ में आया आप लोगों को? तो हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हैं एज अ कंज्यूमर? कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं ना भाई अपन। तो हम वो चीज को कब कंज्यूम करेंगे? जब उसके अंदर उसकी वांट को सेटिस्फाई करने का पावर हो, तब हम लोग उसको क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। समझ में आया आप लोगों को? तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ट्राई टू अंडरस्टैंड एज अ बिजनेसमैन, मैंने मेरा जो कंज्यूमर है उसके बिहेवियर को स्टडी करना है। वो कब परचेस करेगा, कब नहीं करेगा, उसके बिहेवियर को समझ के फिर मैंने अपने प्रोडक्ट्स को बनाना है, तब जाके वो मेरे प्रोडक्ट्स की डिमांड करेगा। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? तो आपसे बिना डिमांड और सप्लाई ये सब पढ़ के हमारा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। हमारा जो कस्टमर है, जो हमारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने वाला है, बराबर, उसके बिहेवियर को हमें स्टडी करना है। इसका क्लासिक एग्जांपल आप समझने की कोशिश करो, किंडर जॉय। कभी देखा है आपने? किंडर जॉय में हम लोग क्या देखते हैं? किंडर जॉय में वो ऐसा अंडे के जैसा ऐसा शेप होता है उसका, वो बराबर है। उसमें चॉकलेट कितनी सी होती है? बहुत कम, बराबर। और एक राइट साइड में उसका है वो टॉय रखते हैं उधर। आता भयंकर एक्सपेंसिव, बस कितना 50-60 रुपए का आता ना, बराबर। 50-60 रुपए में इतनी सी वो चॉकलेट, वो भी बराबर। और 1-2 स्टिक्स कुछ आते हैं उसके साथ, वो डिप करके उसको खाने का। बच्चों को मुझे सही में बताओ, वो किंडर जो है वो टेस्ट की वजह से खाते हैं क्या बच्चे? फिर किस वजह से खाते छोटे छोटे बच्चे? उसमें टॉय मिलता है इसके लिए। तो आप समझिए, आज किंडर जो है जो इतना सेल करता है, उसने बेटा मेरे पास देख ले। अरे इतना भी ऐसे घुरने का नहीं है, ऐसा ऑब्वियस ऐसे राखी बंधवा दूंगा मैं क्लास में। वो आया जब से, मेरे को मालूम किसको देख रहा है वो, कब से ऐसा। कह दो ना, यू आर माय सोनिया,
हाँ हाँ, क्या क्या हो गया? किसको देख रहा था? जाने दे रहे ऐसे तो तुम वो मारेगा तुम, दीदी दीदी मत बोलो तुम ऐसा। पहला पहला प्यार है। मेरे को देख, पैसे पैसे जो तूने भरे किसको देखने के लिए भरे? मेरे को देखने के लिए या बोलो कौन है? बोलो बोलो बोलो। वापस अब तू देखा, सारी लड़कियों से मार खिलाऊंगा तेरे को। लेक्चर के टाइम पे कुछ नहीं। हाँ तुम और आइडिया दो उसको। चल ओके, वांट सेटिस्फाइंग पावर ये लेक्चर में है तेरी, ठीक है ना? इकोनॉमिक्स हो रहा सर, बस करो भाई, गलती हो गई। फिसल गया बेचारा। ओके चलिए दोस्तों, वेलकम बैक भाई, वेलकम बैक। स्टे स्ट्रांग, हिम्मत मत हारना, तू कर सकता है, ठीक है? यस। सो दोस्तों बात हो रही है, लाइव स्ट्रीम वालों को भी अलग मजा आ रहा है, बोल रहे सर पहले हमको वीडियो दिखाना था उसका, फिर हम थोड़ा, कोई बात, नेक्स्ट टाइम करेगा तो सही, वो दिल है के मानता नहीं, ठीक है? चल, सो कंज्यूमर विल बाय ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज, गाइस कम ऑन, कंज्यूमर विल बाय ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच हैज गॉट व्हाट वांट सेटिस्फाइंग पावर, बराबर है? तो इसीलिए एज अ बिजनेसमैन हम लोग को देखना है कि हमारा जो कंज्यूमर है, जो बायर है, वो कैसे बिहेव करता है, उसे क्या चीजें चाहिए क्या नहीं, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल्स हम लोग दे सकते हैं, जो आज के तारीख में हम लोग जो देखते हैं कि आज फोन में जो इतने बढ़िया बढ़िया कैमराज आए हैं, बराबर? तो ये फोन में अच्छे अच्छे कैमराज आने का रीजन क्या है? क्योंकि आज हर एक इंसान को ये चाहिए कि मेरे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे मैं खुद के अच्छे अच्छे फोटोज डालूं, करेक्ट है ना? और हम हर बार थोड़ी ना फोटोशूट करवा सकते हैं, राइट? तो इसीलिए लोगों की डिमांड थी, उनकी वांट क्या थी कि द फोन शुड हैव गुड क्वालिटी कैमराज, करेक्ट है एकदम? सो हम लोग को वो कैमराज दिखता है। आपको पता है जब पहले जन आई वॉज इन कॉलेज हम लोग फोन यूज करते थे ना, तो हम लोग को, या आपने कभी पापा को भी देखा होगा, तो पापा रात में फोन लगा के चार्जिंग पे छोड़ देते थे, सुबह तक फिर वो 100% चार्ज होता था, करेक्ट? ऐसे देखा आपने कभी? फिर आप लोगों ने भी फोन लिया तो ऐसे स्लो चार्जिंग होता था ऐसे, देन यू आर लाइक अरे क्या यार, अभी बाहर जाना और फोन चार्ज नहीं है, ओ नो। सो नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि बाबा कुछ तो भी ऐसा है ना, पोर्टेबल चार्जर वगैरह कुछ हो जाए। तो ये आया कैसा पोर्टेबल चार्जर, पावर बैंक का कॉन्सेप्ट आया कैसा? बिकॉज ये वांट थी कंज्यूमर की। अब पोर्टेबल चार्जर भी कैरी करना मतलब लोगों को लिए ये क्या हो गया भाई, एक ऑलरेडी मोबाइल नहीं संभल रहा, फिर वो पावर बैंक को भी चार्ज करो साला, मतलब एक मोबाइल फोन चार्ज नहीं हो रहा हमसे, अब दूसरा झंझट क्या है भाई, पावर बैंक को भी चार्ज करो। मतलब जिंदगी तो आधी जिंदगी चार्जिंग में निकल गई, सही है ना? तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ चीजें होनी चाहिए भाई कि ऐसा मतलब चार्जिंग को लगाए नहीं कि आधे घंटे में एटलीस्ट आधा फोन तो मतलब 50% तो फोन चार्ज हो जाए। तो आज के तारीख में हम लोग क्या देखते हैं कि आज अपने को फास्ट चार्ज अपने को देखने को मिलता है, बराबर? फास्ट चार्जिंग के फोन्स आए क्या अभी? आप अभी लगा दो फोन, अभी जैसे मैं अभी क्लास चालू किया ना, माय फोन बैटरी वॉज 10%, मैंने चार्जिंग को लगाया, नाउ इट इज 44%। मतलब ये जो चीजें हैं, मतलब अपने को अभी इतना टेंशन नहीं है कि कहीं भी हम लोग गए तो चार्जिंग, मतलब भाई 10 मिनट लगा दे मेरा फोन चार्जिंग को, मेरा हो जाएगा काम, ऐसा लगता है क्या आपको ऐसा? यस सर। तो ये सब जो चीजें हम लोग देखने को हम लोग को मिल रहा है, ये किस वजह से आई है? ये बिजनेसेस अराउंड द वर्ल्ड हैव स्टडीड दिस कंज्यूमर बिहेवियर कि उन्हें क्या चाहिए, बराबर है? और उसके हिसाब से वो लोग बिजनेस करते हैं। आप भी फिर समझिए बात को, जब भी आपको कभी भी बिजनेस करना है, कोई भी बिजनेस करना है, मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सिर्फ है ना प्रैक्टिस करोगे सीए बनने के बाद, या आप टीचिंग करोगे, या आप क्या बोलते हैं उसको खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, एनीथिंग। तो आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट योर कंज्यूमर वांट्स, बराबर है? आपके बिजनेस में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कंज्यूमर, उसके हिसाब से आप वो प्रोडक्ट्स को डेवलप करने की कोशिश करो। सिंपल एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, नीश प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। नीश, नीच नहीं, नीश।
एक नीश मार्केट करके होता है, एक ऐसा मार्केट होता है जो कोई भी केटर नहीं करता है, जो लोग जो है ना उसके पास है ना अपना ध्यान जो है ना नहीं रहता है उनके पास। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग हैं, खाते पीते ऐश करते हैं, मजा करते हैं, उनको कोई ऐसे ना मतलब हेल्थ कॉन्शियस वगैरह नहीं, ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने जो घर वाले जो है पापा मम्मी या दादा दादी वगैरह, वो ऐसे वो डाइट वाइट उनके कॉन्सेप्ट उनको पल्ले नहीं पड़ता है, खाना छोड़ना या एकदम ये कोई नहीं बोले मस्त अपना घी खाओ रोटी खाओ मस्त एकदम बढ़िया एकदम खा पी के मस्त रहो, उनका ये एक डायलॉग होता है। आप बोलोगे ना नहीं अभी मैं पापा डाइटिंग कर रहे हो, वेस्ट है बोले तुम लोग, ऐसा सुना होगा आपने। यस सर, वो सब खाते। अब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना ये सब अच्छा खाती पीती एंजॉय एकदम फुल, बट अभी अपन लोग जो है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफी डाइट कॉन्शियस होते हैं, जो फिटनेस के बारे में सोचते हैं। तो कुछ लोग जो है फॉर एग्जाम्पल मान लो बोलेंगे कि नहीं नहीं सर मैगी वैगी मैं नहीं खाना सर, इतना मैदा है प्रोसेस्ड फूड नहीं सर, आई विल नॉट ईट मैगी। बोलता है अच्छा ऐसा, तेरे को खिला के रहूंगा, रुक आटा नूडल्स खिलाते तेरे को। कंज्यूमर बिहेवियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द बिजनेस। अब नूडल्स है बराबर है, बट अब वो आपको प्रोडक्ट कैसे चिपका रहे हो, आटा नूडल्स। फिर आप क्या बोलते हैं, आप खुश हो गए ना भाई भाई आटा नूडल्स ना, नाउ आई एम ईटिंग हेल्दी, दैट इज द परसेप्शन। समझ में आ रहा है आपको? आप समझने की कोशिश कीजिएगा, हम लोग मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं, लोग क्या बोलते हैं भाई आज से जंक खाना बंद है, ओके जंक खाना बंद, बट मैकडॉनल्ड्स फिर आपके मुंह पे एकदम ऐसा फिक्के मारता है, बोलता है ना ब्राउन ब्रेड देंगे आपको, जैसे वो व्हाइट ब्रेड होता है वो मैदे का होता है, ब्राउन ब्रेड व्हीट ब्रेड होता है, तो वो आपको बोलेंगे आपको व्हीट ब्रेड दे रहे, उसके 5 रुपए एक्स्ट्रा दे दो। आपके दिमाग में क्या आया, नाउ आई एम ईटिंग व्हाट हेल्दी, जस्ट बिकॉज द ब्रेड फ्रॉम व्हाइट इट हैज चेंज टू व्हाट ब्राउन। इडियट, उसके अंदर जो चीज और वो जो आलू और जो मेयोनीज जा रहा वो नहीं दिख रहा तेरे को। समझ में आ रहा? दिस इज हाउ दे प्ले विद द कंज्यूमर बिकॉज दे अंडरस्टैंड द कंज्यूमर्स बिहेवियर। कोक हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर इतना शुगर है, भर भर के शुगर है उसके अंदर, बराबर के नहीं, तो भाई इतना मतलब लोगों ने जो क्या बोलते हैं फूड इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं ना, उन्होंने क्या चालू कर दिया फिर कि देखो उसके अंदर जो कोक है उसके अंदर वो शुगर मेजर करते हैं, वो फिर बताते हैं कि ये एक कैन में इतना इतना शुगर है ऐसा। फिर उनका सेल डाउन हो गया ना भाई, बट उनको तो बेचना है ही है, तो फिर उन्होंने डाइट कोक या जीरो शुगर ऐसा वो निकाला उन्होंने। वाई? हाँ जो भी है, बट ये जो कॉन्सेप्ट आए, बट उसमें भी वो भी आपकी सेहत के लिए उतना ही हानिकारक है जितना वो आप नॉर्मल नेचुरल शुगर आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, बिकॉज इतना शुगर लगता नहीं है बॉडी को। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये सारी चीजें जो एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं ये किस वजह से आई है। अब कोई भी आप देखोगे पैकेजिंग, उसका ग्रीन कलर का पैकेजिंग कर देंगे, उसका ग्रीन कलर का पैकेजिंग कर लिया तो लोगों को क्या लगेगा, इट इज नेचुरल। समझ में आ रहा है आपको? दिस इज वॉट दे प्ले विद द कंज्यूमर्स माइंड। समझ में आया? एंड देन द कंज्यूमर्स बाय, क्योंकि उसको लगता है अब मेरी वांट जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। समझ में आया आपको? सो आप भी जब फ्यूचर में बिजनेस करोगे तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि ह्यूमन वांट्स आर एंड द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड। तो कंज्यूमर कौन सी गुड्स को खरीदने वाला है, वही गुड्स जो उसकी वांट को सेटिस्फाई करने की ताकत रखता है। तो एक तो दो चीजें होती है बिजनेस में, ध्यान में रखना, दो चीजें होती है। एक तो आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि जो सही में कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करे, या तो दूसरा ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि कंज्यूमर को लगे कि नहीं उसको ये चीज चाहिए ही करके। फॉर एग्जाम्पल व्हाट बेस्ट एप्पल कंपनी डिड, आज जब भी एप्पल नया फोन लॉन्च करता है, बराबर है, एवरीवेयर वी सी कि उसके अंदर कुछ ऐसा ज्यादा खास अपग्रेड नहीं होता है। उसके अंदर कैमरा कुछ इंप्रूव करते हैं, प्रोसेसर इंप्रूव करते हैं, वो बोलते हैं दिस इज द बेस्ट आईफोन एवर। कभी उनका देखना वो प्रेजेंटेशन, सो इट्स द बेस्ट आईफोन एवर। बट आप समझिए ये लोग जो है ना ये प्रोडक्ट को इस तरीके से प्लेस करते हैं मार्केट के अंदर, सारे सेलिब्रिटीज और सारे लोगों को देते हैं ये लोग, कि आज के तारीख में लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अपने पास आईफोन होना चाहिए। एक ऐसा लोगों को वांट क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियली, मतलब लोगों को एक्चुअली नहीं चाहिए ये चीज, बट वो ऐसा उसको मार्केटिंग किया है ऐसा कि भाई आईफोन नहीं है तेरे पास, आईफोन तो होना चाहिए, ऐसा उनको फील करवाते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? सो दिस इज व्हाट इज बिजनेस, दिस इज हाउ यू क्रिएट अ सक्सेसफुल बिजनेस इफ यू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर। समझ में आया आपको? यहां से आगे बढ़ते हैं और फिर अब डिस्कशन इतना समझ में आने के बाद हम क्या कहेंगे, इसी वांट सेटिस्फाइंग पावर को, ओ मेरे बच्चों, इसी
वांट सेटिस्फाइंग पावर को इकोनॉमिक्स में हम नाम देते हैं एज व्हाट? टेंटेड। इसे बोलते हैं हम लोग यूटिलिटी। इसे क्या कहते हैं? यूटिलिटी। मतलब जिस कमोडिटी के अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर है, उस कमोडिटी में हम कहते हैं कि हमें उसमें यूटिलिटी मिल रही है। आज जो आप ये सनग्लासेस जो आप ये यूज करते हो, अभी इतना समर्स है, बराबर, यू नीड व्हाट इज सनग्लासेस। धूप में आप बाइक पे आप जाते हो आते हो तो एकदम भयंकर तपती धूप है, तो व्हाट यू नीड इज सनग्लासेस। तो आप अभी सनग्लासेस खरीदते हो, बराबर। ये क्यों खरीदा आपने? क्यों खरीदा? धूप से अपनी आंखों को बचाने के लिए। तो इसमें क्या आपकी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर है क्या? यस। तो हम इकोनॉमिक्स में कहेंगे कि उसके अंदर क्या है दोस्तों? यूटिलिटी है। क्या कहेंगे? उसके अंदर यूटिलिटी है। समझ में आया आपको? सो टेल मी व्हाट इज यूटिलिटी नाउ? सिंपल। सो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। क्या सबको इतना जितना भी हमने बातचीत करी है वो समझ में आया है क्या दोस्तों? सही सही बोलो एकदम। ओके, बेस्ट है। सो अब अगर आपको समझ में आ गया है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी, सो कैन आई से दैट बेटा यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? कैन आई से दैट यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? एकदम आराम से इंग्लिश का खेल है सब पूरा। अभी कॉन्सेप्ट देखो, और जो भी पढ़ना है अपने को पूरा डिस्कशन कर करके पढ़ना है। थोड़ा पढ़ेंगे बट बहुत अच्छा पढ़ेंगे। एक ही बार पढ़ना है, वो ऐसा पढ़ना है कि भाई वो दिमाग में फिट होना ही चाहिए वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है? सो बुक में कहीं नहीं देखना है अपने को बस ये डिस्कशन कर करके पढ़ना है, समझना है, बाद में उसको रीड करेंगे बुक से। ठीक है ना? सो बताइए, कैन आई से दैट यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? व्हाट इज यूटिलिटी? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? यूटिलिटी. So can I conclude that utility is equal to satisfaction? Yes or no? Yes. बोलो everyone. Yes. सोहम, तो आज फिर क्या भी अब क्या तेरा? कुछ भी नहीं कर रहा आज, पेन खेल रहा तू। ध्यान देना इधर। हाँ बोलो, यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन, यस और नो? पक्का? इधर आजा आजा। क्या वो बर्थडे तेरा आज? अच्छा, क्यों पैदा कर? सही में बर्थडे तेरा आज? वाह यार, क्या बात है। चलो, सोहम है ये। लाइव स्ट्रीम वाले बहुत कब से इस मासूम चेहरे को देखना चाहते थे, है ना? मासूम नहीं है, मेरे को पता है। ठीक है। सो अभी यहां पे आपके सामने जो है सोहम जी है। ठीक है, आज ये हमें कॉन्सेप्ट ऑफ, दीदी को उठाइए, दीदी संभालो अपने आपको। सोहम जी आए, देखो उनको, देखो देखो सोहम आया, देखो देखो वो आ गया, देखो वो आ गया। ठीक है, सो ध्यान दीजिए, सोना नहीं, अभी सोना मना है। तो आ जाए इधर। हाँ, तो अच्छा दिख रहा बेटा, ऐसे तो अपने आप शक्ल पहली बार देख रहा है क्या? तो ऐसे नहीं ना, फिर देखो अच्छे से। तो अभी यहां पे जो है हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, कहां गया तू? किसको पता, बाजू में हो गया, थोड़ा गायब हो गया रे तू। ओ ब्लैक है सर, पीछे है थोड़ा। अच्छा, इधर आ जाए ऐसे तो। हाँ हाँ सही है, तू है इधर, है हमारे साथ, हमारे बीच में है अभी भी। सो दोस्तों, अभी जो है हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तू इधर ही आजा, सेंटर स्टेज में आजा। तू मेरी वैसी कोई इज्जत नहीं। अरे 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 फुगड़ी खेल रहे हैं अपन यहाँ पे, इधर। ओके, सो अभी जो है सोहम जी आपके सामने है, साक्षात स्वयं यहाँ पे सोहम जी पधारे हैं। तो दोस्तों देखिए, सोहम जी और आप सबने कहा कि यूटिलिटी, हमने क्या कहा था? इट इज व्हाट? वांट सेटिस्फाइंग पावर। पक्का एकदम? और फिर अगर यूटिलिटी ये वांट सेटिस्फाइंग पावर है, तो मैंने ये कहा कि इज यूटिलिटी इक्वल टू सेटिस्फैक्शन। तो आप सबने क्या कहा? यस सर। सो यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा यूटिलिटी का? वांट सेटिस्फाइंग पावर। अभी ये स्टेटमेंट जो है ये सही है या नहीं, इसको प्रूव करने के लिए इसको अपन एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप सब देख सकते हो सोहम जी के सामने एक पानी का बोतल है। आप वो हाथ में लीजिएगा सोहम जी, पानी का बोतल। बस बस बस, उसको सब पब्लिक को दिखाइए, आपको प्लीज सबको दिखाइए। अब सोहम जी को बहुत, अब कॉन्सेंट्रेट करना है, ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब सोहम की शक्ल पे देखिए, आप चेहरे पे देखिए उसके, कितनी प्यास लगी है उसे, और पानी की प्यास है ना?
तू बॉटल दिखा ना सबको ऐसा, है ना? यस। और आप देखो उसको कितना मतलब ऐसा प्यास लगी है उसे, बराबर, मतलब एकदम तपती तड़पती धूप में वो आया है रेंगते हुए, पानी पिला दो कोई तो, बराबर, इतना भूखा प्यासा है वो। और आप मुझे बताइए कि सोहम जी, इस पानी के बोतल में क्या आपकी वांट को सेटिस्फाई करने का पावर है क्या? ऐसा ऐसा कुछ? यस 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 है। आप सबको लगता है कि इस पानी के बोतल के अंदर उसकी वांट को सेटिस्फाई करने का पावर है करके? सही बोलो एकदम, पक्का एकदम, श्योर ना एकदम? हाँ बिल्कुल सही है। तो अब मतलब क्या हम लोग कह सकते हैं कि उसके अंदर यूटिलिटी है करके? डज द वाटर बॉटल हैव यूटिलिटी? यस यस। तो अब उसकी प्यास बुझ गई ना, उसने पानी का बोतल जैसे ही हाथ में ले लिया उसकी प्यास बुझ गई? अरे उसकी प्यास तो बुझ गई ना, जैसे उसने पानी का बोतल हाथ में लिया उसकी प्यास बुझ गई ना दोस्तों? अरे आप ही तो कहा यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाई हो गया ना भैया? समझ में आया? समझ में आया? तो इसको सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? जब वो कंज्यूम करेगा तब। बोलो हाँ या ना? तो इज यूटिलिटी इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? अभी भी कौन यस बोल रहे? पानी पी सोम। अभी क्या उसकी प्यास बुझी क्या? तो अभी क्या उसको सेटिस्फैक्शन मिला क्या? तो पीने के पहले या पीने के बाद? और यूटिलिटी कब दिख रही थी उसको? पीने के पहले या पीने के बाद? उसको कब लगा कि ये जो पानी की बोतल है इसकी प्यास को बुझा सकती है? पीने के पहले। बट इसकी प्यास कब बुझी? समझ में आ रहा है आपको? तो वापस से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यूटिलिटी इज इक्वल टू वांट सेटिस्फाइंग पावर, यह आपको कब मिलेगा? कब आप देख सकते हो उसको? कंज्यूम करने के पहले या कंज्यूम करने के बाद? यूटिलिटी कब मिलेगी? पहले या बाद में? और सेटिस्फैक्शन? तो यूटिलिटी क्या है? सेटिस्फाइंग पावर, बराबर है कि नहीं? तो यूटिलिटी इज एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। ज्यादा इंग्लिश हो गई है एक साथ? यूटिलिटी इज एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन जो ये पीने के बाद जो इसे हुआ, ये एक्चुअल सेटिस्फैक्शन है। अरे बोलो भाई। हम लोग पहले एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शंस को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को खरीदते हैं। एक्चुअल सेटिस्फैक्शन कैन बी डिफरेंट। डू यू एग्री विद दिस? अभी इसने देखा, अभी ये ऐसा पानी का बोतल है ना, तो सोहम ऐसा देख रहा है कि भाई एकदम ठंडा पानी का बोतल है, वाव, एकदम चिल्ड, बराबर, मीठा मीठा पानी होगा। और उसके वजह से ये क्या कर रहा है, ये पूरा एक्साइटेड है कि आई वॉन्ट टू ड्रिंक दिस वाटर। और उस एंटीसिपेशन में उसको लग रहा है ना कि इसके अंदर इसकी जो वांट है ये पूरी पूरी सेटिस्फाई हो सकती है। बोलो हाँ या ना? अब इसने जैसे ही पानी का बोतल हाथ में लिया, गर्म पानी, पानी पिया, सॉल्टी वाटर, बराबर के नहीं? तो मुझे बताइए अब क्या उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्या? बट कंज्यूम करने के पहले उसको लग रहा था कि वांट सेटिस्फाइंग पावर है। समझ में आया क्या? तो इज यूटिलिटी, लास्ट टाइम आई एम आस्किंग, इज यूटिलिटी इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? इज इट इक्वल टू एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन? एंड सेटिस्फैक्शन इज द एक्चुअल सेटिस्फैक्शन आफ्टर कंजम्पशन। बोलो आया ना? समझ में आया? जोरदार तालियां बजाइए सोहम के लिए। बैठ जाओ बेटा। आप समझिए बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं ना, वो उसके एक्चुअल सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे नहीं, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहां। अरे हेलो, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे वाला नहीं है। ये क्या है? यूटिलिटी जो है ना, ये क्या है? एंटीसिपेटेड है। समझ में आएगा आपको? बोलो हाँ या ना? दूसरा सिंपल एग्जांपल, आपने कोई मूवी का ट्रेलर देखा, ट्रेलर में आदि पुरुष मान लो फॉर एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल, आदि पुरुष आपने ट्रेलर देखा और आपको मान लो फॉर एग्जांपल आपको लगा भाई साहब क्या भारी पिक्चर रहेगा ये, ठीक है? तो इसके अंदर आपको लगा कि हाँ भाई फुल एंटरटेनमेंट होएगा, दैट वाज योर वांट सेटिस्फाइंग पावर। आपको, आपकी वांट क्या थी? यू वांटेड टू गेट व्हाट? एंटरटेन्ड। आपका मनोरंजन करना था आपको, तो इसीलिए आपने वो ट्रेलर देखा, आपको लगा भाई बढ़िया पिक्चर होगी ये। तो
अब आपने जो मूवी टिकट खरीदा, आपने वो पिक्चर देखने के बाद टिकट खरीदा या पिक्चर के पहले टिकट खरीदा? समझ में आया? क्योंकि आपको एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन था, आपको लगा इसके अंदर यूटिलिटी है, इसीलिए आपने खरीदी किया ना। तो आपने किस बेसिस पे खरीदी किया कोई भी चीज को? एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। फिर जब आपने मूवी देखा तो आपको लगा कि अरे यार ये तो बहुत वाहियात मूवी थी यार, वेस्ट हो गया यार पैसा। बट वापस वो पैसा मिलेगा क्या आपको? नहीं, क्योंकि आपने वो खरीदी। एक्चुअल सेटिस्फैक्शन कैन बी डिफरेंट। मेरे माई बाप, समझ में आया क्या आप लोगों को? तो हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को जब खरीदते हैं तो उसको किस बेसिस पे खरीदते हैं? बोलो, एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे। बराबर है? सो यूटिलिटी इज इक्वल टू एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। एक्चुअल सेटिस्फैक्शन कैन बी डिफरेंट। समझ में आया आपको? बोलो हाँ या ना? पक्का? यस सर। ओके, तो अब अगर यह समझ में आ चुका है कि यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू, किसी को वो डाउट है बाद में मत पूछना फिर, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट पे बहुत लंबा डिस्कशन कर रहा हूं। फिर अगर आप बाद में पूछोगे कि सर ये वापस एक बार हो जाए, तो नहीं हो पाएगा। फिर अभी है, मेरे को 30 सेकंड्स लगेगा उसको सॉल्व करने के लिए। बाद में पूरा एबीसीडी वापस स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो मैं नहीं करूंगा फिर। क्लियर है एकदम सब लोग? ओके, सो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम व्हाट? एक्चुअल सेटिस्फैक्शन। एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन इज यूटिलिटी, एक्चुअल सेटिस्फैक्शन इज विल बी डिफरेंट। बराबर? यस। अब अगर ऐसी बात है इट इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन, तो फिर हम लोग कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं सर, यूटिलिटी इज इक्वल टू यूजफुलनेस। ठीक है ना? क्या कहेंगे? यूटिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? यूजफुलनेस। भाई जो चीज यूजफुल है वो चीज में यूटिलिटी है। बराबर है कि नहीं? जो चीज यूजफुल है वो चीज में यूटिलिटी है। जो चीज यूजफुल नहीं है उस चीज में यूटिलिटी नहीं है। खत्म करो बात को। अभी हमने क्या बोला? वाटर इज यूजफुल, तो हाँ यूटिलिटी। जो चीज यूजफुल उसमें क्या कहेंगे अपन? यूटिलिटी। जो चीज नॉट यूजफुल उसमें नो यूटिलिटी। क्या ऐसा कह सकते हैं हम लोग? बोलो बच्चों, कम ऑन। यूटिलिटी का डेफिनेशन भूलो मत, जबरदस्ती हां मत बोलो, पहले कॉन्सेप्ट को समझो, उससे लिंक करो। इंग्लिश का खेल है पूरा। यूटिलिटी का मतलब हमने क्या बोला? वांट सेटिस्फाइंग पावर। बराबर है कि नहीं? तो इट इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन। चलो सेटिस्फैक्शन नहीं, कोई बात नहीं, इट शुड बी इक्वल टू व्हाट? यूजफुलनेस। बोलो नो। व्हाई? यूजफुल का ऑपोजिट क्या है? हार्मफुल। तो क्या हार्मफुल चीजों में भी यूटिलिटी मिल सकती है क्या? क्या लगता है आपको? मतलब यूजफुल में ही वांट सेटिस्फाइंग पावर हो जरूरी नहीं है, हार्मफुल चीजों में भी लोगों को यूटिलिटी मिलती है। बराबर है कि नहीं? जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल। अब अल्कोहल क्या, मुझे बताइए कि क्या यह सेहत के लिए बेनिफिशियल है क्या? इट इज हार्मफुल, राइट? बट स्टिल पीपल ड्रिंक। व्हाई? अभी ये आज पिएगा रात के 2 बजे तक, सर ने पूरा क्लास में सबके सामने बता दिया वो कौन थी यार, ऐसा दर्द हुआ है सीने में, दिल में उठा दर्द करारा। फिर आज वो उस दर्द को मिटाने के लिए वो बोलेगा भाई आज कोई नहीं रोकेगा, आज मैं ऐसा करना नहीं है ऐसा। भाई ये तेरे लिए हार्मफुल है। अरे सर वो हार्मफुल यूजफुल छोड़ दो, इसके अंदर मेरी जरूरत को पूरा करने की, मैं उसकी यादों को भुलाना चाहता हूं, मैं उसे अपने दिल से मिटाना चाहता हूं, और अंदर के दर्द को मिटाने के लिए ब्लैक कॉफी पीने। अब भाई उसके लिए ये यूजफुल है या हार्मफुल है? भाई मत करिए सब चीजें। फिर लोग ऐसे फूफू करते। बराबर। अब अगर देखोगे ना कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, आप अगर देखोगे ध्यान से सुनना, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि दे टेक व्हाट वी कॉल इट एज अ सुट्टा ब्रेक। लोग क्या बोलते हैं उसको? सुट्टा ब्रेक बोलते, चाय सुट्टा ब्रेक। अब सुट्टा मतलब सिगरेट। अब भाई सिगरेट ये जो है ना अपने फेफड़ों के लिए भाई हानिकारक है। बराबर है कि नहीं? इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। बट लोगों को क्या लगता है ये कि इफ दे स्मोक सिगरेट्स, उनका जो स्ट्रेस है ना वो स्ट्रेस रिलीव होता है उससे। नॉनसेंस।
अब समझ नहीं, लोगों का परसेप्शन है ये, एंड उस वजह से दे आर हुक्ड ऑन टू इट, दे आर एडिक्टेड टू इट. बट इट इज व्हाट, वो क्या बोल रहे हैं भाई, इसमें मेरी वांट को सेटिस्फाइंग पावर है ना, तो छोड़ना भाई, मजा आ रहा ना मेरे को. वो क्या बोल रहा, अब वो यूजफुल हो या हार्मफुल हो, वो क्या बोल रहा, मेरे को मजा आ रहा ना, उसमें यूटिलिटी, क्योंकि मेरी वांट सेटिस्फाई हो रही ना भाई. समझ में आ रहा है क्या आपको? तो यूटिलिटी एक कॉन्सेप्ट जो है ना, वो क्या कहता है, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू यूजफुलनेस. ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ यूजफुल चीजें आपको यूटिलिटी देगी, हार्मफुल थिंग्स विल ऑल्सो गिव यू यूटिलिटी. इट डिपेंड्स अपॉन यू. इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, मेरे को अच्छा क्या गलत क्या, उसमें मेरे को भेदभाव नहीं करना है. समझा बात को? वो कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल. क्या बोला, वापस से बोलूं? द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल. यूटिलिटी आपको जज नहीं करेगा. भाई तेरे को हार्मफुल चीज में यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है, उन चीजों में भी यूटिलिटी है. तेरे को यूजफुल चीजों में यूटिलिटी है, तेरे को उसमें भी यूटिलिटी. इसीलिए तो आप समझिए, हार्मफुल एंड यूजफुल दोनों चीजें इस मार्केट में बिकी जाती है. अगर हम लोग एज एन इकोनॉमिस्ट हम लोग कहते हैं, या हम लोग को पता रहता है कि हार्मफुल चीजों में नो यूटिलिटी, तो आज मार्केट में ये कोई भी सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, ये सब नहीं बिका जाता ना. समझ में आ रहा है आपको? इनका बिजनेस नहीं होता ना. होता क्या इनका बिजनेस? नहीं होता. बट यूटिलिटी, इकोनॉमिक्स पैसे को सही क्या गलत क्या, बिजनेसमैन उसको जज नहीं करेगा, वो तुम्हारे ऊपर है. तेरे को खरीदना है तो खरीद, हम फोर्स कर रहे हैं तेरे को. दिस इज व्हाट द बिजनेसमैन सेज. मैं दुकान डाल के बैठेगा गलत चीजों की, तेरे को खरीदना है नहीं खरीदना है वो तेरा कॉल है. समझ में आया आपको? तो इसीलिए यूटिलिटी इज व्हाट वी से इज ऑल्सो नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू यूजफुलनेस. व्हाट वी से द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, क्या बोला था, बहुत अच्छी इंग्लिश में बोला था मैंने. कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी is ethically neutral. वो क्या है कॉन्सेप्ट, कैसा है दोस्तों? इट इज व्हाट, एथिकली न्यूट्रल. मतलब सही क्या गलत क्या, इसमें वो भेदभाव नहीं करेगा, वो न्यूट्रल रहेगा, वो आपको जज नहीं करेगा. समझ में आया? बोलो आया ना? क्लियर एकदम? सो फिर फाइनली कैन वी कंक्लूड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज इक्वल टू प्लेजर. जिसमें मजा आया, जिसमें मजा आया उसमें यूटिलिटी, जिसमें मजा नहीं आया नो यूटिलिटी. क्या कहते हैं आप लोग? क्योंकि आप हार्मफुल चीजों को कंज्यूम क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको मजा आ रहा है. बराबर है कि नहीं? हाँ, बोलो बच्चों, यस और नो? नो. मतलब जिसमें मजा नहीं आता है उसमें भी यूटिलिटी होती है. हाँ, देखो ना सर, हम बैठे हैं यहां पे, हमारा बम दुख रहा है, हमको मजा नहीं आ रहा है, बट फिर भी बैठे ना, हमको मजा नहीं आ रहा है सर, फिर भी बैठे हम लोग, सुबह से लेके शाम से लेके बैठे ही है सर. मजा नहीं आ रहा है, जितना मजा आ रहा था वो भी सर ने खराब कर दिया. और अरे गप बसाना सर. सो क्या भैया, क्या कहना है आपका? जिसमें मजा आए, तू बता, आंसर दे. जिसमें मजा आए उसमें यूटिलिटी है, और जिसमें मजा नहीं आए, हाँ, उसमें भी है मजा बेटा. तो आप समझिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंजेक्शन लिया था कभी? कहां लिया? अरे यहां पे भी तो लेते, जरूरी थोड़ी बम में ले. वो कोविड का शॉट लिया था ना अपन ने, लेफ्ट आर्म पे लिया था सबने, कोविड का शॉट लिया था ना आपने. तो कैसा, कितना दर्द हुआ था? इतनी बड़ी जो वो सिरिंज, जो ऐसा इंजेक्शन ऐसा पूरा अंदर डाल दिए, और फिर वो 2 दिन तो अपना हाथ ही जैम हो गया था, हाथ नहीं उठाने आ रहा. बराबर, मजा आएगा आपको? फिर भी मुंह उठा के सेकेंड डोज लेने गए, सेकेंड डोज में मजा नहीं आया, मुंह उठा के चले गए, बूस्टर भी लिया. बराबर कि नहीं? नहीं लिया तुम लोगों ने बूस्टर? मैं तो बूस्टर भी लिया है मैंने. तो आप समझिए, मजा बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, बट फिर भी हम लोग ने क्या किया? लिया ना उसको. तो ये क्या है दोस्तों? ये चीजों में मजा नहीं आ रहा है, बट उसके अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर है ना. बराबर है कि नहीं? कड़वी कड़वी कभी दवाइयां खाई होगी आपने,
बराबर है। तो फिर भी आपने, आपकी मम्मी ने आपको करेले की सब्जी या करेले का जूस कभी पिलाया होगा? ऐसे कभी टॉर्चर, मजा आएगा देखते बच्चों को क्या आता है ऐसे। मम्मी को खुद को पसंद नहीं है बट जस्ट ट्राई करते हैं, इसको पिला देते, देखते क्या होता है। इसको भी तो टेस्ट पता होना चाहिए, है ना। फिर आपने बहुत नाटक करे तो हाँ ठीक है ठीक है, नहीं नहीं आप नहीं देगी वापस, है ना। फिर घर में बनती नहीं मोस्टली करे, बट इट हैज गॉट वेरी गुड हेल्थ बेनिफिट्स, बराबर है। तो इट इज नॉट गिविंग यू प्लेजर बट स्टिल यू आर कंज्यूमिंग इट, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? उसमें यूटिलिटी है ही ना। सो द थिंग्स विच डज नॉट गिव यू प्लेजर विल स्टिल हैव व्हाट? यूटिलिटी, इफ दे हैव व्हाट? वांट सेटिस्फाइंग पावर। समझ में आया आपको? सो इसीलिए द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, यूजफुलनेस एंड प्लेजर. इट इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन, नॉट इक्वल टू प्लेजर, नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस. क्या आपको समझ में आया बच्चों ये? एवरीवन पक्का? यस सर. सो दिस इज अबाउट यूटिलिटी. तो एज अ बिजनेसमैन हम लोग को ये नहीं देखना है कि भाई उसको एक्चुअल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा. उसको खरीदने के पहले उसको लगना चाहिए कि क्या उसकी वांट सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही. इसलिए आप देखो जो मूवीज के ट्रेलर्स, इतने धांसू ट्रेलर्स बनाते हैं. वो क्यों बनाते हैं धांसू ट्रेलर्स? क्योंकि उनको लगना चाहिए कि हाँ भाई ये मूवी इज वर्थ अ वॉच. एक्चुअल सेटिस्फैक्शन का उनको कोई लेना देना नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है? कंज्यूमर को फील कराना है कि इसमें उसकी वांट सेटिस्फाई हो रही है. समझ में आया आपको? सेकेंड, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस. हार्मफुल थिंग्स विल ऑल्सो गिव यू व्हाट? यूटिलिटी. एंड लास्ट में एक से इधर से दरवाजा खोलो. गए क्या सब? बुला उनको अंदर, बुला उनको. सबको बुलाओ अंदर. बोलना इधर अंदर आके चिल्लाओ. बोलना अंदर आ जाओ. बोलना सब, नहीं तो चलो. बहुत डेंजर है मैं भाई, ऐसे दहशत है अपने ऐसे. ठीक है, आप लोग अपने डरने का ये इसका आज फर्स्ट डे. इसको बताओ बहुत डेंजर है. मैं ऐसा शिवर करने. तुम हंसो मत रे. पूरा वो दहशत, वो लड़की भी डर गई. हाँ देखो अपना दहशत है एकदम डरने का भाई. चलो शैल वी स्टार्ट नाउ? आगे बढ़े यहां से. ओके, सो बताइए फटाफट. ह्यूमन वांट्स आर मीन्स टू सेटिस्फाई दोस वांट्स आर. सो कैन ऑल ह्यूमन वांट्स बी सेटिस्फाइड? So consumer will buy only which goods and services which has want satisfying power. Want satisfying power of a commodity is called as utility. Pakka? So is utility equal to anticipated satisfaction? Yes. Is utility equal to satisfaction? No. Is utility equal to pleasure? No. Is utility equal to anticipated satisfaction? Yes. Is it equal to pleasure? No. Is it equal to usefulness? No. Concept of utility is ethically neutral? Yes. पक्का? ओके, वेरी इजी. चलो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग यहां से. बोलो आया ना? ओके. लिखेंगे भाई, ये मेरे लिए थोड़ी लिख रहा हूं ये सब. संभालो अपने आप. सो अभी इसको स्टडी करने के लिए यहां पे अपने पास दो थ्योरीज है. ये कॉन्सेप्ट जो है ना यूटिलिटी का, अरे भाई को इज्जत दो यार, कम ऑन. अभी जो है आप समझिए, जो थ्योरीज है यहां पे दो थ्योरीज है इस चैप्टर में. इस यूनिट में अपने को ये दो थ्योरीज अपने को समझ में आ गए. अपना ये जो यूनिट है खत्म. मतलब सिर्फ यही दो थ्योरीज है जो अपने को स्टडी करने का एकदम डिटेल में. ठीक है. एक जो थ्योरी है, हम लोग बात करते हैं अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. ठीक है. और दूसरा जो है हम लोग बात करते हैं अबाउट इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस. क्या क्या ये क्या है?
सब अभी पढ़ा दूं, है ना? तो पेशेंस बाबू, है ना? सो ये दो एनालिसिस जो है, ये दो थियरीज हम लोग पढ़ेंगे. एक मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस है. गाइज एवरीवन फोकस. एक मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस है और दूसरा कौन सा एनालिसिस है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है. इन दो थ्योरीज को, इन दो एनालिसिस को अपने को पढ़ने का है, बराबर है. एंड फिर ये जो यूनिट है अपना खत्म. ठीक है. सो इसके बारे में थोड़ा बेसिक हम लोग बातचीत करते हैं. मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस की जब हम लोग बातचीत करते हैं, सो दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज कार्डिनल अप्रोच. क्यों, कब, कहां, कैसे, ये सब बातें करेंगे. अभी हम लोग सिर्फ पहले इसको बता रहे हैं कि इसमें जो है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कार्डिनलिटी ऑफ यूटिलिटी. इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कार्डिनल अप्रोच. क्या बोलते हैं इसको? कार्डिनल अप्रोच. और इधर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में इसे हम लोग बोलते हैं एज व्हाट? ऑर्डिनल अप्रोच. ठीक है. और ये जो दो अप्रोचेस जो हम लोग यहां पे देख रहे हैं, ये जो दो अप्रोचेस है, ये कौन दिया मालूम आपको? मैं बताता हूं, मैं बता रहा हूं ना मैं. हाँ, देखो फटके. ये जो है, ये दिया गया है बाय श्री श्री अल्फ्रेड मार्शल जी ने. और यहां पे ये जो कॉन्सेप्ट दिया है बाय प्रोफेसर हिग्स एंड एलन. ठीक है ना? तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये ऐसे हम लोग को स्टडी करने का है. तो इसको कार्डिनल क्यों बोलते हैं, इसको ऑर्डिनल क्यों बोलते हैं, इसके बारे में जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, एक एक पॉइंट हम लोग उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, एक एक थ्योरी को लेके. ठीक है, चलेगा? तो पहले हम लोग ये क्या करेंगे, थोड़ा सा जो ये इंट्रोडक्शन है उसको लिखेंगे. फिर उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे अबाउट व्हाट. बहन ऐसे डरा मत, ठीक है? तो यहां पे जो है हम लोग इसको पहले लिखेंगे और फिर एक एक थ्योरी को हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है? ओके, चलो स्टार्ट राइटिंग. अरे हो रे. चलो स्टार्ट राइटिंग गाइस. अरे इतनी गर्मी हो रही है क्या?
बढ़ते हैं यहां से। लाइव स्ट्रीम वाले तेरे को भी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। कौन है ये? आशिक। आज से तेरा नाम आशिक, ठीक है? प्रदीप वगैरह का आशिक, आशिक, आज से यू आर आशिक। चलो, लेट्स स्टार्ट गाइस, कम ऑन एवरीवन, रेडी? चलो, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। हम लोग जो है अभी फर्स्ट जो टॉपिक हम लोग बात करेंगे, अभी सब लोग फुल कॉन्सेंट्रेट करेंगे अच्छे से। दो थियरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा अच्छे से आज, जिसमें फर्स्ट थियरी की शुरुआत कर रहे हैं। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और मजा आएगा आपको। अभी नहीं लिखना है बेटा। हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सारे रेडी? ओके। सो बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस की जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो इसको स्टडी करने से पहले हम लोग इस टॉपिक के अंदर जो है कुछ क्या है, अजम्पशंस है। तो पहले इन अजम्पशंस को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। आप लिखना मत, अभी से अच्छे से समझना। आज अपना फोकस ये होना चाहिए कि अजम्पशंस जो है ये अपने को क्लियर होना चाहिए कि क्या है, क्यों है, किस वजह से है। उसके बाद फिर हम लोग कल आके इसके थ्योरी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है? सो बात हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अल्फ्रेड मार्शल बोलता है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को स्टडी करने से पहले आप कुछ बातें आपके मन में अज्यूम कर लो, ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि अगर वो चीजें नहीं होगी तो ये लॉ कभी काम नहीं करेगा। समझा क्या आपको? सो लेट अस टॉक अबाउट व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है? सबसे पहला अजम्पशन जो है वो हम लोग क्या लेते हैं, वो कहते हैं दैट कंज्यूमर जो है ना, अभी सब लोग ध्यान देंगे, कंज्यूमर इज व्हाट, वो कहते हैं कंज्यूमर इज रैशनल। कंज्यूमर जो है ये कैसा है, रैशनल। रैशनल का मतलब हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कंज्यूमर विल ऑलवेज वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। अब बात को समझना। अजम्पशन जब हम लोग लेते हैं कंज्यूमर इज रैशनल, रैशनल का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर को हमेशा अपना जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमाइज करना है। मतलब आप देखो, समझने की कोशिश करना, अगर आप ये पानी का बोतल ले रहे हो बराबर, तो आप इससे जो सेटिस्फैक्शन जो पाना चाहते हो ये कम से कम होगा या ज्यादा से ज्यादा होगा? ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेना चाहते हो आप। तो कंज्यूमर इज रैशनल मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बहुत सारे पैसे देके एकदम लेस सेटिस्फाइड होना चाहेगा। कभी भी आप कोई भी चीज को खरीदते हो तो आप क्या कहते हो, भाई वो वर्थ इट होना चाहिए, ऐसा बोलते कि नहीं? बराबर है। आप शॉपिंग करने गए, आपने देखा कि एक वहां पे शर्ट है और वो शर्ट आपको दिख रहा है कि भाई वो 10,000 की शर्ट है, आप खरीदेंगे क्या उसको? नहीं। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि उतना सेटिस्फैक्शन 10,000 इतना मिल ही नहीं रहा ना भाई। समझ में आ रहा आपको? हाँ, बट यही शर्ट अगर आपको बहुत बढ़िया नजर आ रही है आपको और वो शर्ट 500 रुपए की है और आप बोल रहे हो भाई बहुत ही कमाल की शर्ट है, तो क्या आप उसको खरीदेंगे क्या? यस। तो ये हुआ आपका रैशनल डिसीजन कि आप जो भी सेटिस्फैक्शन जो आप प्राप्त करना चाहते हो वो हमेशा कैसे रहेगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा। आप जैसे अभी समझ है, आप लोग इतने पीरियड में आपने आइसक्रीम तो कभी खाई होगी आपने, तो अरे कभी ऐसा समझ में आपने खाई होगी आइसक्रीम, तो आप जब आइसक्रीम खाते हो एक खा लिया, बट आप ऐसा होता है ना, भाई मन नहीं भरा यार, ये पेट में एक डब्बा होता है अलग से आइसक्रीम का, वो डब्बा फिल नहीं हुआ अभी तक। तो अगर कोई दोस्त यार आपको पूछता है भाई एक एक और हो जाएगा, तो आप अगर हां बोलते हो तो दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव, दैट इज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, दैट इज व्हाट वी से यू आर रैशनल। समझ में आया आपको? यस सर, कंज्यूमर इज रैशनल। इरैशनल अगर होगा कंज्यूमर तो ये लॉ काम नहीं करेगा। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि कंज्यूमर कैसा है, रैशनल है। ओके, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। जैसे क्या बोलता है वो, यूटिलिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं।
अब यूटिलिटी मतलब क्या है आपको पता है क्या? हाँ, वांट सेटिस्फाइंग पावर। अब वो वांट सेटिस्फाइंग पावर की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि उस सेटिस्फाइंग पावर को हम लोग मेजर कर सकते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ आई टेल यू, सोम इधर आ बेटा, एक से आजा आजा जल्दी। तो यहां पे जो है ये जैसे पानी है ना, यहां पे पकड़ बेटा इसको। तो अब ये जो पानी है इससे क्या सोम बेटा तेरे को से लग रहा है कि तेरे को सेटिस्फैक्शन मिल सकता है? हम लोग एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो क्या तुझे सेटिस्फैक्शन मिल सकता है क्या? सही बोलो एकदम। कितना? कितना सेटिस्फैक्शन? नंबर में बता ना, नंबर में कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा? नंबर में बता। अगर सर पागल हो गए नंबर, सर को ऐसे बोलते हैं तो? हाँ, 5, 10, 20, 50, 100 नंबर बोल भाई, कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा? ऐसा नहीं बोल सकते ना। अरे सर, सेटिस्फैक्शन जो एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है, साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है ये। इट्स अ साइकोलॉजिकल। हम क्या बोल सकते हैं? कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है सेटिस्फैक्शन, ऐसा बोल सकते हैं ना हम लोग। अच्छा, उसको नंबर में कैसे बोल सकते हैं? मार्शल बोलता है तुमको बोलना पड़ेगा। अरे कैसे बोलेंगे? मार्शल ने बोला बोलना पड़ेगा, इसीलिए तो इट इज अ अजम्पशन। समझ में आएगा आपको? ये बोल सकता है क्या? ये बोल सकता है कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? नंबर में बयां कर सकता है क्या? नहीं। बट मैं इसको बोलूंगा तुझे बोलना पड़ेगा, आज तुझे बोलना होगा, बराबर। दिल की बात जुबान पे लानी होगी सेटिस्फैक्शन की। तू तेरा है ही नहीं कुछ बात, तू अलग ही ऑन हो रहा। तू भाई तू ध्यान दे इधर। अब मैंने उसको कुछ बोला क्या? मैं ऐसे स्टूडेंट ऐसे तेरे पास देख रहा हूं, तेरे पास देख रहा हूं, वैसे तेरे पास भी देखा। तो बताइए क्या ये सेटिस्फैक्शन बोल सकता है क्या नंबर में कि कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा करके? नहीं। मार्शल बोलता है कि तुझे बोलना होगा। तो सोम बोलता है ठीक है, मार्शल बोल रहा है बोलना होगा, बोल दूंगा, बट भाई किस बेसिस पे बोलूं? एक स्केल चाहिए ना। अरे बोलो भाई, स्केल चाहिए। अब वो बोल रहा है ये सेटिस्फैक्शन को मैं मेजर करना है। सर व्हाट इज द स्केल? हाउ विल आई मेजर इट? बराबर। तो वो कहता है कि यहां पे थर्ड पॉइंट वो क्या कहता है कि इट कैन बी, या ऐसे लिखते हैं, मनी इज यूज्ड एज अ मेजरिंग रॉड, मतलब स्केल। मनी इज यूज्ड व्हाट? एज अ मेजरिंग रॉड। मतलब अब अगर हम यहां पे इसको बोलेंगे कि बेटा इस पानी के बोतल के लिए आप कितने पैसे देने के लिए तैयार हो, तो कितने पैसे देने के लिए तैयार हो आप? 10 रुपए। तो वो जो 10 रुपए है ना, दैट इज व्हाट इज योर यूटिलिटी। समझ में आ रहेगा आपको? अल्फ्रेड मार्शल जो बोल रहे हैं ना, यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, तो वो बोलता है हाँ कर सकते हैं, बट कैसे करेंगे? हाउ? तो व्हाट इज द बेसिस, व्हाट इज द स्केल? तो मार्शल बोलता है उसकी चिंता मत कर, मैं वो भी बताता हूं। वो बोलता है मनी विल बी यूज्ड एज व्हाट? अ मेजरिंग रॉड। और जितना पैसा तुम देने के लिए तैयार हो, दैट वी विल से इज द यूटिलिटी दैट यू डिराइव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। समझ में आया आपको? बैठ जाओ बेटा। आपको समझ में आएगा आपको ये? तो कल चल के आप कोई भी चीज को खरीदते हो, सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको समझाता हूं। आप शॉपिंग को गए दोस्त के साथ, पापा मम्मी के साथ, किसी के भी साथ आप शॉपिंग को गए। आपने एक टी शर्ट देखी, आपको बहुत बढ़िया पसंद आ गई वो। आपने बस वो वहां से रैक से निकाला, आपका दोस्त या मम्मी पापा कहीं और उधर दूसरे सेक्शन में है, आपने आवाज दिया और आपने ऐसे बताया, बराबर के नहीं? क्योंकि बहुत दूर है ना, तो ऐसा बताया आपने, कैसा है, अच्छा है क्या? वहां से पापा मम्मी या दोस्त, द इंस्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स इज, या आप समझो ये सब रोजाना ये जो ये बड़े लोगों ने दिया ना, ये जो मार्शल वगैरह, ये यही लोगों को ऑब्जर्व करके दिया ये। तो आपको मैं ये जो आपके रोजाना जिंदगी में जो होता है ना, वही समझा रहा हूं। तो आपके मम्मी पापा या भाई बहन या दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछता है अच्छा है बट कितने का है?
बराबर। अभी तक आपने प्राइस टैग नहीं देखा उसके ऊपर, अभी तक आपने प्राइस टैग नहीं देखा, तो आप तब तक वहां जाते हो, देख कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कैसे, उसने अच्छा बोला तो आप उसको लेके जा रहे हो उसके पास। और जब तक आप जा रहे हो ना उसके पास, आप अभी तक प्राइस टैग नहीं देखा, बट आप मन में सोचते हो 500 का होगा शायद, 600 का होगा शायद, और कितना ही होगा, 500 600 का होगा। तो अब जब आप जाते हो उसके पास, उसको दिखाते हो, अच्छा है ना भाई, कितने का होगा, 500 600 का, देखा नहीं अभी तक, आप प्राइस टैग देखते हो, आप प्राइस टैग देखते हो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, वो प्राइस टैग कुछ भी हो जाए, वो प्राइस टैग कुछ भी हो जाए, आपने पहले मन में क्या लगाया, 500 600, वो जो नंबर आपने जो बोला ना दोस्तों, दैट इज यूटिलिटी यू आर डिराइविंग आउट ऑफ इट। समझ में आया क्या, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा प्रैक्टिकली समझो। दैट इज द यूटिलिटी दैट यू आर डिराइविंग आउट ऑफ इट, बराबर के नहीं, कि मनी इज यूज्ड एज अ मेजरिंग रॉड। आप उस प्रोडक्ट के लिए कितना पैसा देने के लिए तैयार हो, जितना आप देने के लिए तैयार हो पैसा, वो उतना आपको यूटिलिटी मिल रहा है। फिर आपको दिखता है कि उसके ऊपर प्राइस टैग 1000 रुपए लिखा हुआ है, आप सीधा क्या बोलते हो, मजा नहीं आया। वाई इट इज नॉट वर्थ इट, बिकॉज भाई सेटिस्फैक्शन 500 रुपए का है, 1000 रुपए नहीं दे रहा मैं। कंज्यूमर इज रैशनल, ही विल ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। समझ में आया क्या आपको, भाई उसको लग रहा 500, बराबर, 1000 तो कभी ना दूं मैं उसको। समझ में आया। कभी आप पापा मम्मी के साथ सब्जी मंडी में जाना, पापा बार्गेनिंग करते हैं, एक प्राइस डिसाइड करते हैं, इतने में दूंगा, बराबर के नहीं, वो किस बेसिस पे बार्गेनिंग नेगोशिएशन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं मुझे इतना सेटिस्फैक्शन लग रहा है, उसके ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगा, उसके नीचे देना है तो दे दो, या तो उतना प्राइस में दे दो, उसके ऊपर आई विल नॉट पे अ सिंगल पेनी। समझ में आ रहा है आपको, ये क्या हुआ ये सब, वो जो नंबर आपने डिसाइड किया बार्गेनिंग के लिए, पापा मम्मी एक नंबर डिसाइड करते हैं, वो कैसे डिसाइड किया, कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसके बेसिस पे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो दैट इज व्हाट कंज्यूमर इज रैशनल, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, एंड मेजरिंग रॉड इज व्हाट, मनी। एंड सिंस यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड ना बेटा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज व्हाट, दी कार्डिनल अप्रोच, क्योंकि उसको नंबर में मेजर कर सकते हैं, कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी मतलब मेजरमेंट कर सकते हैं उसको। देयरफॉर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कार्डिनल अप्रोच। समझ में आया आपको, बोलो हाँ या ना, यस सर। अब आगे बढ़ सकते हैं अपन यहां से, ओके। अभी उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये ध्यान से सुनिएगा, वो कहता है देयर इज व्हाट, कॉन्स्टेंसी ऑफ, एमयू लिखू तो चलेगा, कि पूरा लिखू, अब भी लिख देता हूं पूरा, बाद में हर बार फिर एमयू लिखूंगा। कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ व्हाट, मनी, यह अज्यूम किया गया है। क्या अज्यूम कर रहे हैं, कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ऐसा बोला गया है। मतलब पैसे की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो अज्यूम कर रहे टू बी व्हाट, कांस्टेंट। समझ में आया आपको, समझ में आया आपको, क्या समझ में आया भाई, ये आदत छोड़ दो यार, समझाया नहीं कुछ नहीं, हो समझ में आ गया, समझ में आया आपको, क्या समझाया मैंने कुछ नहीं, वो बचपन से आदत, मैंने बोला था ना एक बार आपको, टीचर ने कुछ भी पूछा मुंडी हिलाने का, यस सर, ऐसा नहीं करने का भाई। बात हो रही है कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, समझ में आया, वेरी गुड, समझाता हूं अभी। बेटा इधर आजा तू, अब सोहम को बार बार नहीं बुलाएंगे। आपका नाम क्या बेटा, पूजा। अभी साक्षात पूजा जी अपने सामने, आ जाइए बेटा इधर, ऐसा। अभी हम लोग वापस से एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी पहले एक सोहम पे एक्सपेरिमेंट किया हमने, अब हम लोग बात करेंगे पूजा जी के साथ, ठीक है। दिख रही है बेटा तू, अरे मतलब ऐसे स्क्रीन पे आगे क्या हो, हाँ ठीक है। अभी हम लोग जो है ना, ध्यान से सुनना, अभी देखो ये मनी है, ये पैसा। अभी तुम लोग इमोशनल मत होना, तुम लोग ध्यान देना। अभी आप फोकस करना, मनी इज यूज्ड एज अ मेजरिंग रॉड। मैंने कहा था ना इकोनॉमिक्स में पैसा बहुत जरूरी है क्लास में, ठीक है। अभी जैसे मैंने इसको 10 रुपए दिए दीदी को, अभी अगर मैं उसको बोलूंगा आने दो, लो, अभी अगर मैं उसको बोलूंगा ये
अंदर ही अंदर उसको भाई साहब आज तो क्या मतलब, चाहिए श्योर। क्या बोलो, देखो अभी तो एक एक नोट भी नहीं दे रहा, कितने सारे नोट दिए मैंने, बाप रे बाप रे बाप। समझ में नहीं आ रहा दीदी को क्या हो रहा है उसके साथ, क्या करना चाहिए उसने, क्या बोलो तेरे को चाहिए नहीं चाहिए, सच्ची बोल मतलब ऐसा ठीक है दो, हाँ दे ही रहे तो मतलब घर ही लक्ष्मी को कौन ठुकराएगा ऐसा। और दो 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 एले 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 लेना, अरे ले 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 अरे ले लेना, ले 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 ले। सर इस एक्सपेरिमेंट में लड़का चाहिए था, मेरे को नंगा करके छोड़ता है यहां से वो, इसीलिए लड़कों से दूरी रहना ऐसे मामलों में। बस पक्का देख ले, पैसे की खुशबू अलग रहती है एकदम ऐसा। अरे मस्त एकदम करारे नोट लाया बैंक से अभी एकदम ताजा ताजा। अब वो तो छोड़ दे, मैं वो तो तेरी मर्जी है। नहीं चाहिए कि चाहिए उसको, क्या समझ में नहीं आ रहा उसको। अभी शर्मा मत, सब अपने ही दोस्त है वो, चाहिए ले। आप समझ रहे बात को, यहां पे आपको क्या नजर आ रहा, समझ में आ रहा है आपको? आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। माइक दे रहे दीदी को। हेलो हेलो, अभी ध्यान से सुनना। अभी जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ, आप सामने देखिएगा इसको। देखो ये इकोनॉमिक्स ऐसे ही पढ़ना होता है, तब जाके ये चीजें हम लोग को जो ये अजम्पशंस है ये क्यों लिए गए हैं ये आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। यही एक चीज है जिससे आपका कंसंट्रेशन यहां आ सकता है। पैसा छिछोरो दीदी है दीदी, ठीक है। हाँ अभी आप समझिए, एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। अभी यहां पे जो है पूजा जी से हम लोग बातचीत करेंगे, और पूजा जी यहां पे उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं, ये जो एक्सपीरियंस है फर्स्ट हैंड खुद वो शेयर करेंगे। जब आपको फर्स्ट 10 रुपये का नोट दिया तो आपको क्या अच्छा लगा आपको? आप पब्लिक को बता सकते हैं, आप ऐसे शर्माने की कोई ऐसे बात नहीं है। लगा अच्छा लगा ना ऐसे। फिर जब आपको ऐसे और ऐसे 20 40 60 100 ऐसे बहुत सारे पैसे आपको और मिले, तो आपको ऐसे खराब लग रहा था या आपको अच्छा लग रहा था? कि बहुत अच्छा लगा। अगर आपके दोस्त बोल रहे हैं खराब, नॉनसेंस, व्हाट खराब? आप कॉन्फिडेंटली बोलिए, लाइव स्ट्रीम में भी देख रहे हैं आपको बच्चे इस समय पे। अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा या मतलब अबे ढोकले लगेगा बोले, अभी पैसे हाथ में बोले अच्छा लगा या नहीं लगा? अच्छा लगा। और आप ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको और मिलने चाहिए पैसे आपको? आप पब्लिक को बताइए। मैं ये जनता के सवाल है, बस आपसे पूछे जा रहे हैं। हाँ पक्का? हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी को, मतलब बहुत पैसे आ रहे। कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं यार बस यार इतने पैसे नहीं चाहिए मेरे को यार, व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार, आई डोंट वांट सो मच ऑफ मनी, ऐसा कभी लगा आपको? नहीं। और पैसा मिलेगा तो और खुशी होगी आपको? हाँ। कितनी खुशी होगी आपको? जितना पैसा उतनी खुशी। जितना ज्यादा पैसा मिलेगा उतनी ज्यादा खुशी होगी। खुशी। हाँ। मतलब अब अगर मैं यहाँ पे आपको अगर ये ऐसा बंडल दिखाऊं मैं आपको, और नहीं दे नहीं रहा हूं अभी आज मेरी बीवी ने मेरे को इतने पैसे देके भेजे मेरे को, तो मुझे एक बात बताइए, अगर ये ऐसे देखो ऐसे सुन 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 एकदम ताजे ताजे करा रहे बैंक के नोट, क्या जब मन में लड्डू फूट रहे ऐसे कि वाह यार मनी, सो मच मनी, ऐसा आर यू फीलिंग हैप्पी? यस।
तो दीदी का एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन, आप समझिए बात को, बच्ची को एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा है, बराबर है कि नहीं? तो ये विथ एवरी इंक्रीज इन द मनी दैट एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन इज गोइंग अप। आप समझ रहे बात को? आप समझिए बात को। अगर पहले, अभी अभी ध्यान देना, सर कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे अभी अभी अगर यही पानी का बोतल, इसको अगर ये पैसे देने के पहले अगर बात करते हैं हम लोग, तो वो 10 रुपए देने के लिए सोचती समझती और फिर वो यूटिलिटी चलो बोलती 10 रुपए, ठीक है। आज इसके पास अब पैसा है, बराबर। आज अब क्लास के ब्रेक के बाद आप देखना दीदी को, वो भैया को पूछेगी भी नहीं वहां पे कि पानी का बोतल कितने में, वो 10 रुपए दे के 10 रुपए कीप द चेंज, 10 रुपए 20 रुपए दे देगा, अरे कीप द चेंज, अरे टिप देगी उसको। आप समझ रहे बात को? उसके लिए आप क्या हुआ, पैसा जो है ना, ये क्या हो गया, उसकी यूटिलिटी क्या हो गई, अभी चेंज हो गई ना। अरे बोलो आया ना। तो मार्शल क्या बोलता है कि साला मैंने ये कॉन्सेप्ट जो है यूटिलिटी का, जो मैंने कहा कि मैं यूटिलिटी को मेजर कर सकता हूं और मेजरमेंट का जो बेसिस है वो मनी है, बट मनी का जो यूटिलिटी है अपने आप में वो हमेशा बढ़ते रहता है ना। पीपल आर गेटिंग व्हाट एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन, लोगों को क्या हो रहा है, ज्यादा ज्यादा हो रहा है ना, बराबर। और कोई भी थ्योरी को या कोई भी क्या बोलते हैं उसको, लॉ को बनाने के लिए फाउंडेशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? फाउंडेशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात को? तो इसीलिए वो बोलता है कि यार मनी का मार्जिनल यूटिलिटी इट कीप्स ऑन चेंजिंग, समझ में आया? इट कीप्स ऑन व्हाट, चेंजिंग, एंड देयरफॉर वी नीड टू अज्यूम। आप समझ में आया अजम्पशन क्यों है? फर्स्ट आई वांटेड टू मेक यू फील कि भाई पैसे का मार्जिनल यूटिलिटी ये बढ़ते जाता है, जितना और पैसा आता है ना उतना ज्यादा और सेटिस्फैक्शन बढ़ते जाता है, एंटीसिपेटेड। समझ में आया आपको? इसीलिए मार्शल बोलता है कि फिर मेरा थ्योरी जो है ना वो बिगड़ जाएगा। इसके लिए अपन ने क्या करना चाहिए, इसको कांस्टेंट रखना चाहिए। अजम्पशन समझ में आया आपको? अंडरस्टूड व्हाई द अजम्पशन? यस, जोरदार तालियां बजाइए पूजा जी के लिए। थैंक यू वेरी मच बेटा। नहीं चाहिए, देख मैं भी मना नहीं करूंगा, डिसाइड कर ले। ठीक है, काम करते हैं 50-50 ले लेते हैं, अभी 50-50 कर ले। इज्जत ओ भाई, हाफ ऑफ करेंगे अपन, ठीक है? ओके, अरे रख रहे हैं। चलो, सो वेलकम बैक गाइस। क्या हुआ? अच्छा सर, और एक बार समझाओ अच्छे से। ओके, सो अंडरस्टूड व्हाई कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। बच्चों समझ में आएगा आप लोगों को, एवरीबॉडी? अब दूसरा और एक कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, व्हाई मार्जिनल यूटिलिटी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। और एक बार फोकस कीजिएगा। एक बार जो है ना हम जो है ना मैं, स्वप्निल सर, आनंद सर, हम लोग है ना, सर ने ना नई गाड़ी ली थी, BMW ली थी स्वप्निल सर ने। तो क्या हुआ, गाड़ी का लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नंबर अभी तक आया नहीं था, नंबर प्लेट अभी तक आया नहीं था, बट नया गाड़ी था। तो भाई वॉज फुल एक्साइटेड, बोले चलो अपन है ना चलते हैं घूमने के लिए, ड्राइव पे चलते हैं। और वो जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति नया गाड़ी लेता है तो वो एक्साइटमेंट रहता ही है। तो मैं, आनंद सर, स्वप्निल सर, हम तीनों जो है सर के BMW में हम लोग गए घूमने के लिए। सिग्नल आया, सिग्नल पे पुलिस अंकल थे, उन्होंने पकड़ लिया, गाड़ी रोक ली, बोले कि विदाउट टेम्पररी TC नंबर था वो, टेम्पररी नंबर था वो, बट ऐसे आप नहीं चला सकते हो गाड़ी, तो पकड़ लिया। तो भाई मतलब द एक्शन वॉज सो स्मूथ एंड सो सिंपल। गाड़ी रोकी सिग्नल पे, पुलिस वाले अंकल आए, बोला गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं है, कैसे चला रहे हो? सर ने विंडो मतलब नीचे ली, जेब में हाथ डाला, पैसे दिए, ओके ओके ओके। कितने पैसे दिए? 500 रुपए मात्र। कितने रुपए दिए? 500 रुपए। आप याद करो, याद क्या, अभी तो आप कॉलेज में ही हो, पुलिस ने रोक लिया आपको। अंकल जाने दो ना प्लीज, पापा बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे पापा, मेरे पास पैसे नहीं है, 10 रुपए 20 रुपए मेरे पास। आप आंखों से रोते हो, नाक से रो रहे हो,
आप रोए जा रहे हो, पसीना पसीना हो रहा है, अब पापा डांटेंगे, 200-500 रुपए ले लिए तो भाई ऐसा। आप समझिए बात को कि वहां पे गाड़ी आई, पुलिस ने रोका, पैसे दिए, निकल लिए। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी ओवर हियर? 500 तो है, ठीक है, बट सर के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट मनी? कुछ भी नहीं। अंबानी जी ने शादी कराई, पर शादी भी नहीं कर रहे भाई, भाई प्री वेडिंग, मतलब इतना करोड़ों का खर्चा करा, बराबर के नहीं? क्या है वो? कुछ भी नहीं। दूसरा, ये एक जो फंडा है ना पैसे का, कि पैसे की कीमत नहीं रहती है। जब इंसान के पास ज्यादा आता है ना पैसा, तो पैसे की कीमत नहीं होती है। लोगों को समझ में आया आपको? तो फिर उसके लिए फिर वो क्या बोलेगा, ये पानी का बोतल ना कितने का है भाई? कितने का भी 50 रुपए ले ले, कीप द चेंज। समझ, भले 10 रुपए का होगा ना। मान लो वो पुलिस वाले अंकल सर को बोल रहे थे, भाई ठीक है, नहीं है ना, 200 रुपए दो। पूछते तो ले कि मैं और आनंद सर शौक में, भैया पूछ तो लो कितने मांग रहे हैं। ये चलना लेट हो रहा अपने को। सर क्या बोले? चल लेट हो रहा अपने को। आप समझिए बात को। दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी। जब इंसान के पास ज्यादा होता है ना, पैसे की कीमत नहीं होती है, कैसे भी खर्चा करते हैं, बराबर है। पैसा कम रहता है और मिलते जाता है। जैसे आपने पूजा जी को देखा, और आएगा तो उनको और खुशी होगी, शील बी मोर हैप्पी। वो घर आई लक्ष्मी को थोड़ी ठुकराएंगे। घर में रिश्तेदार आते हैं, क्या करते हैं अपन? पहले कौन है क्या है डोंट नो, पहले डायरेक्ट फाइल लागो, डायरेक्ट फटाफट। भाई 50-50, 100-100 रुपए तो आएगा, है कि नहीं? फिर बाद में मम्मी कौन थे ये, पापा कौन थे ये, बराबर। उसी इंटेंशन से पहले अपन, और वहां से अगर मम्मी ने बोल दिया, अरे नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत थी, आग बबूला हो रहे अंदर, अरे क्या कर रहे हो मम्मी यार, इतने मेहनत से तो पाव छुए मैंने, पूरा एकदम पूरा नीचे झुक के हाँ। तो इसीलिए मार्शल ने अज्यूम किया है कि जिस कॉन्सेप्ट ये जो है ना यूटिलिटी का, जिसके ऊपर बेस्ड है, उसका मार्जिनल यूटिलिटी मनी का ये अज्यूम्ड होना चाहिए टू बी व्हाट? कांस्टेंट। समझ में आया आप सबको? वेरी गुड। एंड लास्ट अजम्पशन हम लोग क्या कहेंगे? इट इज व्हाट? एन इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस ऑफ व्हाट? यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस ऑफ यूटिलिटी। ये जो है इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस ऑफ यूटिलिटी, इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हम लोग कल। ये वाला जो पॉइंट है, इसको भी हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आज एक दिन में इतने एक्सपेरिमेंट सफिशिएंट है, ठीक है ना? अभी ये इसके अजम्पशंस को, पहले 4 अजम्पशंस आपको समझ में आ गए क्या? पक्का एकदम? कल ये अप्रोच अपना खत्म हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस कल खत्म हो जाएगा। परसों हम लोग इंडिफरेंस कर्व को स्टार्ट करेंगे, एंड बाय 12th-13th ये वाला यूनिट भी अपना खत्म हो जाएगा। सही है एकदम? यस। टेस्ट का कल आपको बताऊंगा कैसे क्या रहेगा करके, कब कौन से दिन पे होगी, टाइमिंग क्लास टाइमिंग में ही टेस्ट होगा आपका, ठीक है? तो आई विल अपडेट यू, बट आपको पढ़ना तो चालू करना है। जो बच्चे आज ज्वाइन करें उनके लिए टेस्ट नहीं होगा, जाहिर सी बात है ना? वो उस दिन वो लोग छुट्टी मना सकते हैं मेरी क्लास को, बाकी तो लेक्चर्स रहेंगे आपके। चलो स्टार्ट राइटिंग गाइस, कम ऑन एवरीवन। चलो स्टार्ट राइटिंग गाइस। कर दे फुल स्क्रीन।
पक्का? अरे बस एक ही बार लिखना है उसको. लाइव स्ट्रीम में बोल रहे जस्टिस फॉर सोहम. तू ही कर रहा है क्या? अच्छा. सोहम आनंद पल्लोड तू ही खुद के लिए कर रहा है. अच्छा, कोई बात नहीं. चलिए डन. यस. सो कल हम लोग मिलेंगे. आज यहीं पे जल्दी छोड़ रहा हूं आपको. कल हम लोग मिलेंगे और कल हम लोग बातचीत करेंगे किसके बारे में? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे. राइट? यस. थैंक यू वेरी मच गाइस. बाय बाय. टेक केयर.